गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सीखने जा रहे हैं आइडल कंडेंसेशन। आइडल कंडेंसेशन एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको मैं आज मैकेनिज़्म के साथ बताने वाली हूँ, जिससे आप एग्ज़ाम में उसको बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं। तो आइडल कंडेंसेशन 2 स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप्स में हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड लेते हैं, उसको डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, जिससे हमको जो प्रोडक्ट मिलता है हम उसको डिहाइड्रोजनेशन करते हैं। और वैसा ही सेम हम एसीटोन के साथ करते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन लेते हैं, उसको बेरियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, और जो प्रोडक्ट हमको मिलता है हम उसको डिहाइड्रोजनेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड लेंगे, CH3C, 2 molecules of acetaldehyde लेंगे। उसको हम रिएक्ट कराएंगे डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। आइडल कंडेंसेशन में सिर्फ इस CHO के पोजीशंस में चेंजेस आएंगे, यानी कि C डबल बॉन्ड O जो है, ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, HO के साथ बॉन्ड बनाएगा, फिर C के पास सिर्फ 2 ही बॉन्ड बचेंगे, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH। जब ये यहाँ पे चला जाएगा तो COH हो जाएगा। लेकिन कार्बन की वैलेंसी तो 2 ही है, 4 होती है, और यहाँ पे 2 ही है। तो हम दूसरे मॉलिक्यूल से, दूसरे एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल से एक H लेंगे, जो कि C के साथ पेयर होगा और कार्बन की वैलेंसी को पूरा करेगा। CH3, ये जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक होगा और HO के साथ पेयर होगा। और मैंने कहा कि ये CH3 है, उससे एक H जो है वो कार्बन के साथ पेयर होगा, ताकि कार्बन की वैलेंसी पूरी हो सके। और बाकी जो ये CH3 था, इसने अपना एक H C के साथ बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे CH2 बचा, और बाकी का मॉलिक्यूल जो है वो एज इट इज़ रहेगा। बस यहाँ पे जो H था वो O के साथ पेयर होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए एक हाइड्रोजन C के साथ पेयर होगा, और इसने जब अपने एक हाइड्रोजन दिया तो यहाँ पे CH2 बचेगा। बाकी जो ये जो मॉलिक्यूल है वो एज इट इज़ रहेगा, और ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अब हम इसका नाम लिखेंगे 1 2 3 4। 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ऐसा ही अब हम सेम रिएक्शन एसीटोन के साथ करेंगे। हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन लेंगे, CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड हो, CH3। 2 मॉलिक्यूल्स हम लोग एसीटोन लेंगे, अब हम इसका रिएजेंट चेंज करेंगे। यहाँ पे हमने डाइल्यूट NaOH लिया था, हम यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। अब सेम है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इसके, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा और OH बनाएगा, इसके पास CH2 बच जाएगा। कार्बन की वैलेंसी, इस कार्बन की वैलेंसी अगर यहाँ पे CH2 हो गया तो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं होगी, तो ये एक हाइड्रोजन इससे लेगा ताकि ये अपनी कार्बन की वैलेंसी को पूरी कर सके। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड, मैंने कहा कि ये डबल बॉन्ड टूटेगा O, और यहाँ का जो CH3 था वो अपना एक H इसको देगा, तो यहाँ पे CH बनेगा।
और यहाँ पे क्या बच जाएगा, CH2 बच जाएगा। लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी तो पूरी नहीं हुई, तो हम दूसरे एसीटोन मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन इसको देंगे, दूसरे एसीटोन मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन इसको देंगे, यानी कि यहाँ पे एक हम हाइड्रोजन देंगे ताकि कार्बन की वैलेंसी पूरी हो सके। और ये जो मॉलिक्यूल है वो इस मॉलिक्यूल है वो इस मॉलिक्यूल के साथ पेयर होगा, यानी कि CH। अब हमने एक हाइड्रोजन इसको दे दिया था, ये एक हाइड्रोजन इस CH2 को दे दिया था ताकि इसकी वैलेंसी पूरी हो सके। तो इसके पास तो 2 ही हाइड्रोजन बचे ना। अब बाकी का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पूरा एज इट इज़ सेम हो जाएगा। बस हम लोगों को ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, हाइड्रोजन को O के साथ जोड़ना है और कार्बन की वैलेंसी को पूरी करने के लिए दूसरे एसीटोन मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन लेना है और बाकी का जो मॉलिक्यूल है वो एज इट इज़ पेयर हो जाएगा। अब हम इसका भी नाम लिखेंगे 1 2 3 4 5। पेंट 4 नंबर पे हाइड्रोक्सी है, 4 नंबर पे मिथाइल है, पेंट 2 ओन, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंट 2 ओन। अब हम ये जो दोनों प्रोडक्ट हमको मिले हैं हम इसको डिहाइड्रोजनेशन कराएंगे, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जो हमने मॉलिक्यूल लिया था सेकेंड स्टेप, CH3 CHO CH2 CH। अब हम इसका डिहाइड्रोजनेशन यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये जो प्रोडक्ट हमको मिला था हम उसको यहाँ डिहाइड्रोजनेशन कराएंगे, डिहाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। डिहाइड्रोजनेशन कराएंगे यानी कि H2O को रिमूव करेंगे, H2O को रिमूव करने के बाद ये जो COH बॉन्ड था, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे आके पाई बॉन्ड बना लेगा, यानी कि ये जो बॉन्ड था ये ब्रेक होने के बाद ये बॉन्ड यहाँ पर कार्बन के पास आके पाई बॉन्ड बना लेगा, यानी कि डबल बॉन्ड बना लेगा। CH3C, यहाँ से ये H2O निकल गया, ये जो पहले से बॉन्ड था वो, और वो जो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जब ये H2O निकल गया तो ये जो बॉन्ड था वो यहाँ पे आके पाई बॉन्ड बना लेगा, पाई बॉन्ड यहाँ पे आके ये बना लेगा। और ये क्या है, CH2, पर यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हुई है, तो हम एक हाइड्रोजन इसके पास लाएंगे, एक हाइड्रोजन हम इसके पास लेके आएंगे और यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा क्योंकि हमको इसकी वैलेंसी पूरी करनी है। ठीक है, तो हम बाकी जो मॉलिक्यूल है वो एज इट इज़ रहेगा, यानी कि हमको वैलेंसी को पूरी करने के लिए दूसरे H2O से एक H इसके पास लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको फिर से एक बार करके दिखाती हूँ। CH3C, ये जब H2O निकला तो ये बॉन्ड यहाँ पे कार्बन का पहले से बॉन्ड बना था कार्बन के साथ, ठीक है। अब H2O निकलने के बाद ये जो बॉन्ड बना था वो यहाँ पे आके पाई बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पे क्या था, H2 था तो वो H2 में से एक H C के साथ पेयर होगा ताकि कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाए, पूरी हो जाए, और हमें यहाँ पे CH मिलेगा क्योंकि इसने अपना हाइड्रोजन C के साथ पेयर किया, इसके वजह से यहाँ पे H बचा। अब ये जो मॉलिक्यूल है वो एज इट इज़ रहेगा। अब हम इसका नाम लिख देंगे 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन 1 अल। बेसिकली हमको यहाँ पे H2O निकालना है और पाई बॉन्ड यहाँ पे बनेगा
एक H हमको इसके पास देना है, जिसकी वजह से कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी और यहाँ पे CH बस बचेगा। बाकी का मॉलिक्यूल है वो यहाँ का एज इट इज़ रहेगा और हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब हम सेम जो हमने एसीटोन के साथ जो प्रोडक्ट बनाया था उसका भी डिहाइड्रोजनेशन करेंगे। CH3 COH CH3 CH2 CH3, इसका भी हम डिहाइड्रोजनेशन करेंगे यहाँ से, और यहाँ से एक H रिमूव होगा तो हम CH3 C, ये जो C के साथ डबल बॉन्ड था वो बॉन्ड है। अब ये इसके निकलने के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। अब इसे एक हाइड्रोजन इसको दे दिया तो यहाँ पे CH बस बचा, ठीक है। और ये जो CH3 था वो एज इट इज़ रहेगा गाइस, बस यहाँ से जो एक H था वो यहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ पे CH बस बचेगा और H2O यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ पे CH बचा। बाकी का जो मॉलिक्यूल है वो एज इट इज़ रहेगा। कार्बन की वैलेंसी हमें हर जगह फुलफ़िल करनी है, ये आपको याद रखना है कि हम कार्बन की वैलेंसी को हर जगह फुलफ़िल करें और ये प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ से OH और एक H यहाँ से जाएगा और H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे CH बचेगा। ये जो यहाँ पे बॉन्ड बना था यहाँ आके पाई बॉन्ड बना लेगा और यहाँ कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी। अब हम इस प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे 1 2 3 4 5 पेंट 4 पहले लिखना है हमको, 4 मिथाइल पहले हमको लिखना है 1 2 3 4 5 है तो 4 नंबर पे मिथाइल, पेंट 3 नंबर पे इन डबल बॉन्ड और 2 नंबर पे कीटोन ग्रुप है तो 4 मिथाइल पेंट 2 इन 1। हम इसका कॉमन नेम भी लिख सकते हैं, कॉमन नेम है इसका मिसिटाइल, और इसका कॉमन नेम है क्रोटोन एल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है। आप इसका कॉमन नेम भी लिख सकते हैं और IUPAC नेम लिख सकते हैं, पर IUPAC नेम मैं प्रेफर इसलिए करती हूँ क्योंकि हम इसको कभी भी भूल नहीं सकते हैं और हम एग्ज़ाम में उसको एक बार रीड अप करके बना सकते हैं, लेकिन कॉमन नेम हम भूल जाते हैं। बट अगर आप कॉमन नेम लिखना चाहते हैं तो आप कॉमन नेम भी लिख सकते हैं और IUPAC नेम भी लिख सकते हैं, दोनों आपके लिए ईजी है। यहाँ पे मैंने आपको आइडल कंडेंसेशन पूरा बता दिया है, मैं आपको एक बार फिर से क्विक रिवीजन करवा दे रही हूँ। यहाँ पे हम लोगों को पहले स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल एल्डिहाइड लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराना है और हमको जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसको डिहाइड्रोजनेशन कराना है। डिहाइड्रोजनेशन बेसिकली H2O को रिमूव कराना है और हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पास वैसे ही सेम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन लेंगे, उससे जो बेरियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंट में रिएक्ट करेंगे, उससे जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा हमको फिर से उसको डिहाइड्रोजनेशन कराना है और हमको ये यहाँ पे जो है यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो हमको मिलेगा। 2 स्टेप्स लेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल एल्डिहाइड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन रिएक्ट कराना है, उसके बाद डिहाइड्रोजनेशन कराना है, यानी कि 2 स्टेप्स में ये पूरा मैकेनिज़्म फॉलो हो रहा है। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको क्रॉस आइडल कंडेंसेशन की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बना के लेके आऊँगी। थैंक यू गाइस, गुड लक।